गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। गरीब बुजुर्ग माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1,000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी गई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित। देश में किए बड़े बदलाव, लागू किए 10 नए नियम। साथ ही दोस्तों संपूर्ण देश में ये 12 चीजें होंगी बंद। लोगों को लगा बड़ा झटका। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी ने देश के सभी गरीबों, किसानों, महिलाओं, मजदूरों और ई श्रम कार्ड धारकों के लिए भी आज 5 बड़े ऐलान कर दिए हैं। इसके अलावा अगले महीने की 1 तारीख से रेलवे, बैंक, पैसे, बिजली, स्कूल राशन वितरण और एलपीजी गैस सिलेंडर समेत सभी नियमों में होगा बड़ा बदलाव। जारी हो गए हैं दिशा निर्देश। साथ ही मोदी सरकार की 10 नई घोषणाओं के साथ साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस सब वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा तरीन खबरें भी इस सब वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों सभी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाई और बहनों मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस सब वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार ने किया भयंकर ऐलान। भारत के सभी गृहिणियों को मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। जी हां, अगर आप भी घर में खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप इसकी महंगाई से परेशान हो चुके हैं तो भारत की मोदी सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की है जिसके तहत भारत की सभी गृहिणियों को मुफ्त 2 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। तो दोस्तों किस प्रकार से और कौन सी योजना और कैसे आवेदन करना होगा और ये फ्री गैस सिलेंडर लेने के लिए किन किन शर्तों को पूरा करना होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही में दोस्तों आधार कार्ड धारकों के लिए भी आई बड़ी खबर। अगर आप भी भारत सरकार या फिर राज्य सरकार की किसी भी सरकारी योजना का उठाते हैं फायदा, तो इस महीने की अंतिम तिथि से पहले जरूर करा ले ये काम, नहीं तो आपका आधार कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप किसी भी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे। साथ ही में दोस्तों राशन कार्ड धारकों के लिए भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, जिसके तहत भारत के यहां पर लगभग 1.5 करोड़ राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप लोग फ्री में राशन का फायदा उठाते हैं और साथ ही में अगर आप भी एक अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपको फ्री राशन मिलना बंद भी हो सकता है। और साथ ही में फ्री राशन योजना को लेकर सरकार ने फिर से यहां पर एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब सिर्फ इन लोगों को ही फ्री में राशन मिल पाएगा। तो कौन कौन से लोगों को यहां पर फ्री में राशन मिलेगा वो भी जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो यह खबर आप लोगों के लिए बड़ी काम की है, क्योंकि दोस्तों आरबीआई के गवर्नर ने यहां पर एक बहुत ही बड़ी चेतावनी जारी की है, जिसके तहत भारत के जिन भी लोगों के एसबीआई बैंक में खाता है वो ये खबर जानने के बाद में एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो छोटा सा काम है ये आप घर पर बैठे ही आसानी से अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों आज यहां पर केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने मिलकर एक ऐसी योजना की भी शुरुआत की है, जिसके तहत उनके यहां पर राज्य के और साथ ही में केंद्र के जो भी यहां पर जो राज्य इसके अंतर्गत आते हैं उन सभी राज्य के लोगों को और खासकर जो महिलाएं हैं उनको यहां पर सरकार के द्वारा 8,000 रुपए की सरकारी सहायता दी जाएगी। तो कौन सी योजना है और साथ में 8,000 रुपए की सरकारी सहायता किस प्रकार से और क्यों दी जा रही है वो भी जानेंगे। साथ ही में दोस्तों अगर आप लोग बेरोजगार युवा हैं, अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, साथ ही में अगर आप लोग 10वीं पास हैं तो दोस्तों भारत सरकार के इस विभाग में आइए बम्पर भर्ती, जिसमें सभी 10वीं पास आवेदन करके एक सरकारी नौकरी की तलाश कर सकते हैं। कौन से विभाग में भर्ती है, कैसे आवेदन करना होगा वो भी जानेंगे। साथ ही में दोस्तों भारत सरकार यहां पर दे रही है फ्री में स्मार्टफोन। अगर आप भी एक महिला हैं और साथ ही में अगर आपने ये एक कार्ड बनवा रखा है तो भारत सरकार की इस योजना के तहत आवेदन करके आप फ्री में एक स्मार्टफोन ले सकते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको 2 साल की जो है कॉलिंग और साथ ही में डेटा का फायदा फ्री में मिलेगा, मतलब कि 2 साल का जो रिचार्ज है वो भी इसमें आपको जो है शामिल मिलेगा। तो दोस्तों किस प्रकार से साथ ही में ये जो 8,000 रुपए की कीमत का स्मार्टफोन है किस प्रकार से आपको क्लेम करना है वो आगे इस वीडियो में जानेंगे।
इसके अलावा भी दोस्तों आज भारत सरकार या फिर जो केंद्र की मोदी सरकार है, ये महिलाओं के उत्थान के लिए समय समय पर कई योजनाएं बनाती है। इसी प्रकार अब महिलाओं के जो है दिनचर्या को देखते हुए साथ ही में इनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए मोदी सरकार ने आज यहां पर महिलाओं के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत जैसी महिलाएं जो घर पर फ्री बैठी रहती है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है और साथ ही में अगर वो अपने फ्री समय में काम करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो मोदी सरकार की इस योजना के तहत वो जो है घर पर बैठे ही अपनी जो है प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें महीने में कुछ आजीविका भी हो जाएगी, जिससे कि महिलाओं की दैनिक जीवन या फिर जो उनकी दिनचर्या है वो भी सही हो जाएगी और साथ ही में उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। तो कौन सी योजना है, कैसे आवेदन करना होगा, इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, किसानों को लेकर आ रही है। जी हां दोस्तों, यूरिया सब्सिडी बढ़ाने का हो सकता है ऐलान। जी हां दोस्तों, एक्सक्लूसिव खबरों के मुताबिक 2023 में सरकार यूरिया सब्सिडी को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। वर्तमान में यूरिया पर प्रति किलोग्राम 268 रुपए की सब्सिडी मिलती है, जिसे बढ़ा 288 रुपए किया जा सकता है। मतलब कि प्रति किलो 20 रुपए का फायदा यहां पर किसानों को मिलने वाला है। इसके अलावा भी दोस्तों ये जो कीमत थी, ये काफी दिनों से किसानों की मांग भी थी, जिसे हमें जो है सरकार पूरा करने पर पूरी तैयारी कर चुकी है। अगली खबर भी दोस्तों किसानों को लेकर आ रही है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि दोगुनी करने को लेकर खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, खबरों में कहा जा रहा है कि सरकार किसानों को तोहफा दे सकती है। जैसा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने का है। इस हिसाब से देखा जाए तो सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त के रूप में मिलने वाली राशि को बढ़ा सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह सरकार की ओर से किसानों को हित में एक और बहुत ही बड़ा कदम साबित होगा। आपको बता दें कि अभी तक किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए हर साल दिए जाते हैं और ये राशि किसानों को हर 4 माह के अंतराल में 2-2 हजार रुपए की किस्तों के रूप में दी जाती है। और अगर यहां पर सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का फैसला लेती है तो अब किसानों को साल में आगे आने वाले सालों में जो है सालाना 12,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है, जिसके तहत बेटियों को हर साल सरकार दे रही है 5,000 रुपए। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई बेटियां है तो आप इस योजना के तहत आवेदन करके आपकी बेटी के बैंक खाते में सरकार के द्वारा हर साल 5,000 रुपए ले सकते हैं। इस स्कीम को 2015 में महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है पेश किया गया था। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लाभार्थी को कई शानदार फायदे मिलते हैं। स्कीम के अंतर्गत LIC में बेटी के नाम पर 21,000 रुपए की राशि निवेशित की जाती है और इस स्कीम का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों को ही मिलता है। योजना के अंतर्गत LIC में जमा राशि को बेटियों को 18 साल की उम्र के बाद ही निकाल सकती है। तो अगर आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर अधिक जानकारी लेने के बाद में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों PPF खाता वालों को आ रही है। जी हां दोस्तों, महीना नई उम्मीदों के साथ आता है और इस दौरान यूनियन बजट से भी आदमी की उम्मीदें काफी बढ़ जाती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहां पर जो ICAI की तरफ से भेजे गए एक सुझाव में कहा गया है कि PPF की जमा सीमा राशि को जो है इजाफा किया जाना जरूरी है, क्योंकि सुरक्षित और टैक्स इफेक्टिव बचत योजना है। ICAI की तरफ से टैक्स पेयर्स को निवेश के लिए प्रेरित करने के लिए हाउसिंग इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आदि के लिए प्रीमियम पर अलग अलग कैटेगरी की जो है अनुमति देने का भी यहाँ पर कहा गया है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों आधार आम आदमी का अधिकार है, जो कि देश भर के प्रत्येक व्यक्ति के पास में उपलब्ध है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं और एक बार फिर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मतलब कि UID द्वारा लोगों से आग्रह किया गया है कि जिसके तहत बताया गया है कि आप सभी आधार धारक जो कि आधार संख्या लिए हुए हैं 10 वर्ष हो चुके हैं, अगर आपने अब तक आधार को अपडेट नहीं कराया है तो आपके लिए प्रत्येक 10 वर्ष हो जाने पर आधार को अपडेट कराना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो फिर आपका आधार कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके बाद में आप इसे कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो केंद्र की मोदी सरकार देश के
गरीब वर्ग के लिए समय समय पर कई तरह की योजनाएं लेकर आती है। उन्हीं में से एक स्कीम का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इस स्कीम के तहत सरकार रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी के लोन की सुविधा देती है। केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत पिछले 2 सालों में देश भर के 45 लाख रेहड़ी पटरी वालों को कुल 4,606 करोड़ रुपए का लोन दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी रेहड़ी पटरी पर जो रहते हैं या फिर काम करते हैं और साथ ही में अगर आप सरकार के द्वारा एक रजिस्टर्ड वेंडर है, तो इस योजना के तहत आवेदन करके आप 5,000 रुपए हाथों हाथ जो है सरकार से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आप सरकार से 50,000 रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।